ये अनाउंसमेंट एक ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट है कि चंडीगढ़ के बाद देश में करीब 100 जगह पे इस तरह की फैसिलिटीज होंगी। और अब हमारे आचार्य मनीष जी, आप स्टेज पे जाएं। वैसे तो आप लोग सुबह से अभी जब से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया कि जो किडनी फेल है, जिसके लिए लोग डायलिसिस करा रहे हैं और उसके लिए लोग भटक रहे हैं। मैंने एक स्क्रीन भी शेयर की है, किडनी के लिए भटक रहा शिव। जब किसी की किडनी फेल होती है गरीब आदमी की, वो भटकता है क्योंकि किडनी मिलती नहीं है मार्केट में। पहले तो होता था ना, किडनियां बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, लाखों का बिजनेस था। तो पीछे सरकार ने कानून बनाया कि अपनी फैमिली का ही व्यक्ति किडनी दे सकता है। तो क्या करते हैं लोग, अखबारों में खबरें छपवाते हैं कि मुझे किडनी चाहिए, मुझे किडनी चाहिए, नीचे अकाउंट नंबर भी छपता है। तो ऐसे कई सारी, मैं आपको अलग अलग पेपर्स की न्यूज दिखा रहा हूं। दोनों किडनी फेल, इलाज के लिए 2.5 लाख चाहिए। दोनों किडनी फेल, ट्रांसप्लांट को पैसे नहीं। हर साल किडनी रोग से मर रही हैं महिलाएं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि महिलाओं को पुरुष किडनी नहीं देते। शायद आप लोगों को नहीं पता, जब पुरुष की किडनी फेल होती है तो महिलाएं, वाइफ और बहनें और मां किडनी दे देती हैं। लेकिन ये डाटा है भारत में कि अगर महिला की किडनी फेल हो जाए तो सिर्फ 2% पुरुष तैयार होते हैं। तो इसीलिए किडनियां फेल होने ही क्यों दे रहे हो? पहली बात तो हो क्यों रही है वो इंपॉर्टेंट है, हमें उसको रोकना है। बीपी से, शुगर से, सफेद नमक से, चीनी से, जिन चीजों से भी किडनी फेल होती है, अडल्ट्रेट फूड से, वो सब हमें रोकने होंगे। और आयुर्वेद से और नेचुरोपैथी से ही हम इसको कवर कर सकते हैं। आपके सामने तरीका आ चुका है। अगर हम देखते हैं, अब 29 साल का दीपक है, दोनों किडनियां फेल, बताओ इसका क्या फ्यूचर है? ये भारत की जीडीपी में क्या योगदान करेगा? ये अपनी जिंदगी भर किडनी को सेटल करेगा, उसका इलाज करेगा कि भारत को बढ़ाने में कोई हेल्प करेगा? तो जितनी भी मॉडर्न साइंस है, जो पूरा विश्व उसके पीछे लगा हुआ है, तो हमें पूरे विश्व को भारत से ही एक क्रांति दिखानी है। तो मैंने तो ये ईंट उठा ली अपनी टीम के साथ, अब अगली ईंट आप लोग उठाओ। तो भारत माता की, भारत माता की। तो भारत से ये क्रांति शुरू करनी है हमें कि कैसे हम पूरे विश्व को ये दिशा दिखाएं कि आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, खाने पीने को ठीक करके कोई भी बीमारी वो रिवर्स हो सकती है। ये देख लीजिए आपके सामने। अब अभी तक बात चल रही थी किडनी फेल, पैसे नहीं, इलाज को नीचे अकाउंट नंबर। अब पीजीआई चंडीगढ़ की 2019 की न्यूज है कि रोज के 250 पेशेंट आते हैं और महिलाओं की संख्या 2% ज्यादा। यानी कि महिलाएं सचेत हो जाएं इस मेरी आवाज से कि आप लोगों की किडनी पे ज्यादा असर है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोगों का बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की गोली। मुझे बताओ ना, दुनिया का कोई जानवर जब प्रेग्नेंट होता है तो गोलियां खाता है क्या? वो आयरन कहां से पूरा करता है, कैल्शियम कहां से पूरा करता है, प्रोटीन कहां से पूरा करता है? हाथ आप लोगों ने डॉक्टर से सवाल किया करो, क्या बोलते हो? कैल्शियम की गोली खाओ, प्रोटीन के लिए ये लो। अरे मुझे बताओ ना, घोड़ा प्रोटीन कहां से लेता है, गाय प्रोटीन कहां से लेती है? सब कुछ हमारे पत्तों में, जड़ी बूटियों में, सब्जियों में है। बस आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है। और इस वीडियो को जो हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसको पूरे भारत में फैलाना है, ताकि जितने भी लोग किडनी फेल के पेशेंट हैं वो डायलिसिस ना करवा के नेचुरल तरीके से डायलिसिस करें, पानी के टब में बैठ के, जो आपके सामने डॉक्टर विश्वरूप ने करके दिखाया। और पोस्चुरल मेडिसिन, अब ये आयुर्वेद में हमारे हजारों सालों से वर्णित है कि जो चिकित्सा किसको बोलते हैं? ये प्रयोगक्षम्य व्याधि, ये मुद्रिय पूरा श्लोक लिखा चरक संहिता का, कि वो चिकित्सा होती है जो एक रोग को शांत करे, दूसरे रोग को उत्पन्न ना करे। तो मुझे बताओ, जो बीपी की गोली खा, जो शुगर की गोली खा रहा है, उसी की किडनी फेल हो रही है, तो फिर वो चिकित्सा पत्ती अच्छी कहां से हो गई? तो चिकित्सा पत्ती अच्छी कौन सी है? आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और खाने पीने का तरीका, जिस पर हम लोग कई साल से काम कर रहे हैं। और अभी हम सब लोगों ने मिलकर चंडीगढ़ में ये फोटो देख रहे हो, हिम्स हॉस्पिटल के नाम से शुरू किया है। और इस हॉस्पिटल में NABH जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है, उसका लाइसेंस मिल चुका है। और CGHS सरकारी कर्मचारियों का हेल्प ले चुके हैं। और दिल्ली के अंदर भी अभी जल्दी ही हम पूरे भारत में 100 सेंटर्स खोल रहे हैं, जहां पे पोस्चुरल मेडिसिन की ट्रेनिंग की, एजुकेशन की फैसिलिटी होगी। तो अब मैं बोल रहा हूं, अब इस बंदे ने किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, ध्यान से देखो, अब उसके पास दवाई खाने के पैसे नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद भी हमारी मुक्ति नहीं हो रही, उसके बाद भी वो दवाई चाहिए ना, वो पैसे कहां से लाओगे? और सुन लो, अभी मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा देता हूं, 4 साल में दूसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा है ये बंदा।
यानी कि किडनी जो ट्रांसप्लांट होती है कोई नहीं बताता, वो भी तो फेल हो जाती है दोबारा। ये न्यूज़पेपर आपके सामने है, चंडीगढ़ में घर में 3 बच्चे हैं, 2013 में पहली बार फेल हुई, वाइफ ने दे दी, अब दोबारा फेल हो गई, अब दूसरी वाइफ कहां से लाए? आप बताओ ना मुझे। तो ये पूरा सोशल फिनोमिना हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये किडनी चाहिए इसको, अब ये पार्क में सोता है, पैसे इकट्ठे करके दवाइयों का इलाज करा रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम लोगों को वक्त आ गया, यूनाइट होना पड़ेगा, तो नेचुरोपैथी को, खुराक को ही अपना सिस्टम में ढालना पड़ेगा और अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर बोलूंगा, भारत माता की थैंक यू। ग्रेट, क्वाइट इंस्पायरिंग आचार्य जी। और ये अनाउंसमेंट एक ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट है कि चंडीगढ़ के बाद देश में करीब 100 जगह पे इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, चाहे वो आप एजुकेशनल मान लें या पेशेंट आके वहाँ पे अपना इलाज कराएं थ्रू द पॉस्चरल मेडिसिन। बेसिकली हमारा मकसद सिंपल ये है कि पॉस्चरल मेडिसिन एक ऐसी पद्धति है जो घर पे ही आप कर सकते हैं, लेकिन जिनको घर पे करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आध बार आके हमसे सीख लें, फिर घर पे करते रहें। तो अभी आपने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन है, यहाँ तक कि अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट मतलब डॉक्टर ने बोल दिया आपको ट्रांसप्लांट कराना है, नहीं तो आप मर जाओगे। लेकिन हमने देखा है कि लीवर ट्रांसप्लांट हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो, कोई भी ऑर्गन अगर शटडाउन होने से पहले, उसके मरने से पहले, एक्चुअली उस इंसान के मरने से पहले, जो मैंने आपको करके दिखाया, दो ही टूल हैं, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यूज़ किया या पॉस्चरल मेडिसिन को यूज़ किया, वो पेशेंट रिवाइव हो सकता है, रिवाइव होता है, हर बार होता है। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है भाई? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि उसकी डायलिसिस बंद हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर उसके लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो ठीक भी हो गया, दवाई फ्री भी हो गया। और इसके सारे टेस्टिमोनियल्स मैंने आपको लिंक दिया था purnakal.tv/GRAD टेस्टिमोनियल। ग्रैड मतलब ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। सो तो अभी बिफोर आई कम टू एडवोकेट नीलेश ओझा जी, मैं आपको एक सनसनीखेज बताना चाहूँगा। आप में से जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं, आपको पता है कि हमारा एक वेन्यू है जहाँ पे हम करना पसंद करते हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, और पिछले कई सालों से मेरे बुक रिलीजेस वहाँ पे होते आए हैं। अभी भी हमने जुलाई महीने में, दैट इज़ 23 जुलाई भी एक बुक रिलीज़ की थी, दैट इज़ डेल्टा 72, राइट। और डेल्टा 72 बुक की ई कॉपी अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट द ई कॉपी। और वो बुक अभी इसलिए रेलेवेंट है कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुल ही गए हैं। इसलिए नहीं कि भाई ये चाहते हैं कि सब लोग पढ़ाई करें, बच्चे, चाहत ये नहीं है। तो स्कूल खुल गए, अभी टेस्टिंग चालू हो जाएगा, टेस्टिंग चालू होने के बाद जो आगे आगे होता जाएगा वही सारी चीज़ मैंने ले ली। अगर आप वो हैं कि आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे स्कूल में जाना शुरू किया है, तो आप ये किताब पढ़िए। अगर आपको अपने बच्चे की जान बचानी हो तो ये किताब आप पढ़िए। ये किताब भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, bishrup.com/delta72।